दोस्तों 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच लाइव टेलीकास्ट के दौरान अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है और एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, जिसके खिलाफ गवाही देने से जज तक डरते थे, वही अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में सरेआम गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ 3 लड़कों का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? और आखिर कौन था अतीक अहमद और कैसे बना वो इतना बड़ा बाहुबली? अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता टांगा चलाते थे, घर में 8 लोग थे और हालात इतने खराब थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन अतीक का मन पढ़ाई में नहीं बल्कि दबदबा बनाने में लगता था और उसने 8वीं क्लास से ही रेलवे से कोयला चोरी करना शुरू कर दिया और 17 साल की उम्र में अपनी पहली हत्या कर दी, जिससे वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया। उस समय इलाके में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ था। इसके साथ अतीक ने काम करना शुरू किया और बम बनाना, हथियार चलाना और रंगदारी वसूलना सीखा, लेकिन वह किसी के नीचे काम करने वाला नहीं था। इसलिए 1989 में उसने अपने ही गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ लिया और जीतकर विधायक बन गया, जिसके बाद उसने चांद बाबा की हत्या करवा दी और उसका पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसके पास राजनीति और अपराध दोनों की ताकत आ गई। वह लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना और उसका खौफ इतना बढ़ गया कि लोग पुलिस के बजाय उसी के पास न्याय के लिए जाने लगे, क्योंकि वह अपनी एक ही तरह की समांतर सरकार चला रहा था। इसी बीच 2005 में राजूपाल ने उसके भाई को चुनाव में हराया, जिसके बाद सिर्फ 9 दिन बाद ही राजूपाल की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक का नाम आया, लेकिन डर के कारण कोई गवाही नहीं दे पाया। समय के साथ सरकार बदली और अतीक के खिलाफ केस बढ़ते गए। वह जेल जाता रहा, लेकिन जेल से भी अपना नेटवर्क चलाता रहा। हालांकि 2019 में उसे साबरमती जेल भेज दिया, जहां से उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी और उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। फिर 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें उसके बेटे असद का नाम सामने आया और पुलिस एक्शन में आई और 13 अप्रैल 2023 को असद एनकाउंटर में मारा गया। इसके 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 की रात अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जहां मीडिया के बीच छिपे 3 हमलावरों ने अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और कुछ ही सेकंड में दोनों की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह रही कि तीनों हमलावरों ने भागने की बजाय सरेंडर कर दिया और कहा कि वे नाम कमाना चाहते थे। लेकिन आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह सच में उनका अकेला फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ था? और आखिर में अतीक अहमद की कहानी यही सिखाती है कि अपराध का रास्ता चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना लगे, उसका अंत हमेशा जेल होता है या मौत। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।